वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में फिर से एक बार। और आज हम संडे टूल टिप्स में लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज मैं लोगों का डिमांड पे ही बना रहा हूँ। और एमजीओ के लिए हम सीन कैसे क्रिएट करें बहुत ही जल्द में और स्पीड में, जो बहुत बार बहुत लोगों का दिक्कत होता है काम करने में, जैसे इन्वायरमेंट का टेक्सचर लगाना, लाइट्स लगाना। तो ये हम इस सीरीज में जस्ट मैं एक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप देखोगे इसमें मैं थोड़ा आपको बीच बीच में स्पीड का भी दूंगा, बट आप देख रहे होगे 3.50 पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये इसमें मैंने जो ब्लेंडर किट का एक वीडियो मैंने दे चुका हूँ, बेसिक कैसे हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं उसी को यूज़ करके और उसके मटेरियल्स को यूज़ करके, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा वेराइटीज़ मिलेंगे, जो फ्री है, पेड है। तो मैं जो भी फ्री हमें मिला है उससे हम यूज़ करके एक क्लासरूम बनाने जा रहा हूँ एमजीओ सीरीज के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आप एक नया कलेक्शन बना लिया और कलेक्शन को हम ऐसे कैटेगराइज रखते हैं जिसमें हम अलग कैरेक्टर रख सकते हैं, अलग अलग लाइक एलिमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कैरेक्टर नाम का एक ये बना लिया है कलेक्शंस को, और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। इंपोर्ट बोले तो एक अपेंड करना होता है, क्योंकि वो सेम टू सेम हमारा फाइल इसमें आ जाए और ओरिजिनल फाइल से एक कॉपी। तो इसमें आप जाते हो फोल्डर में जहाँ पे मैंने बहुत ही अर्लियर जो एमजीओ सीरीज बनाया था, वहाँ से कुछ कैरेक्टर है उसी को मैं उठाता हूँ। जैसे तपाकी चाचा का एक नाम से बना हुआ है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो। तो इसको कलेक्शन में जाके इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि कैरेक्टर का जो कलेक्शन था उसके अंदर आपका ये आ गया, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स था उसको मैंने डिलीट कर दिया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे अभी जो कलेक्शन है, मैंने बाकी जो लाइट और कैमरा जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया है अभी, लाइक उसको हाइड कर दिया है। और यहाँ पे हमारा एक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा एक प्लेन लेके, या एक क्यूब लेता हूँ जिससे मैं वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बहुत सारे व्यूअर का रहता है डिमांड कि नहीं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्पीड कम करके मैं बता रहा हूँ। तो ये हमने एक वॉल लिया और इसको वाई एक्सिस पे स्केल कर लेते हैं, ऐसा कुछ कितना वॉल का हम थिकनेस रखेंगे। और इसको हम एडिट मोड पे जाके अपर वर्टेक्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑल प्लस शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट दिखे, सिलेक्शन में ईजी हो। और जितना कैरेक्टर के हाइट के हिसाब से होना चाहिए, कि कैरेक्टर का अगर 5 फुट का कैरेक्टर है तो समझो कि 10 फुट का दीवार होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं जैसा आप देख रहे हो। तो चलो एक क्लासरूम का जो फ्रंट का जो वॉल होगा, जहाँ पे हमारा बोर्ड भी रहेगा आपका लगा हुआ, ओके, जिसको क्लास बोर्ड बोलते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड। और ये हमारा एक वॉल बन गया। अब इसी वॉल को हम अलग अलग मल्टीपल कॉपी करेंगे। जैसे टॉप व्यू पे गए, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके एक वाई एक्सिस पे आगे लाया, फिर मैं आर जेड एक्सिस पे 90 डिग्री पे रोटेट करके इसको सेट कर लिया यहाँ पे। तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो भी वॉल होता है ऐसे हम सेट करते जाते हैं। और इसी वॉल का अपोजिट एक हम डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको एक्स एक्सिस पे अदर साइड लगा देंगे, मतलब लेफ्ट राइट साइड का वॉल खड़ा हो गया। और अगेन हम इसको थोड़ा सा चाहेंगे कि वाई एक्सिस पे थोड़ा सा और स्केल अप हो, तो मैं स्केल अप करके थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ ऐसा कुछ। और ये सेटिंग करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, तो लेफ़्ट साइड का और फ्रंट का हमारा वॉल हो गया। यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ और इस क्यूब से हम कुछ और इसमें एक्स्ट्रा डिटेल डालना चाहेंगे। तो इसके लिए एक क्यूब लेता हूँ मैं, और इस क्यूब को थोड़ा सा सेटिंग करेंगे कॉर्नर में जो एक पिलर, वॉल पिलर होता है उसके हिसाब से, ताकि आपको एक क्लास में थोड़ा सा डिटेल दिखे। तो मैंने इसको जेड एक्सिस पे स्केल कर लिया। और ये मैं सबसे पहले इसको आप अरेंज करने का है कि कॉर्नर में ऐसे अरेंज रखेंगे जैसे पिलर वॉल है, ओके। तो आप इसको जो भी नाम से बुला लो, वो जस्ट जो दिखता है इंटीरियर में उसके अकॉर्डिंग मैं ये कर रहा हूँ। और फिर मैं इसको स्केल कर लूँगा और इसको सेट करूँगा टॉप व्यू से। टॉप पे गया और इसको सेट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट शिफ्ट एस प्रेस करके शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं ताकि जेड एक्सिस पे स्केल ना हो। और इसको स्केल करके कॉर्नर में ऐसे स्टेबल कर देते हैं, मतलब प्लेस कर देते हैं। और फिर इसको स्केल कर लो वाई जेड एक्सिस पे, जो प्रॉपर वॉल का जितना हाइट है उसके हिसाब से। ये हो गया हमारा वन साइड कॉर्नर का। और टॉप पे हम जाते हैं और इसको शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके अपोजिट साइड भी एक रख लो, वैसे ही सेट कर लो। और ये हो गया आपको कॉर्नर में जो आपको दोनों वॉल का सपोर्ट के लिए जो पिलर होंगे वो है।
और इसी तरीके से हम लोग आगे बनाते जाते हैं। देखो मॉडलिंग करना आपके अलग अलग ये हो सकता है। एक और मैंने उसी को डुप्लीकेट किया और इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे, है ना, वाई एक्सिस पे। आप जैसे देख रहे हो एस और वाई पे प्रेस करके, और देन इसको थोड़ा सा और थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं इसको प्लेस करके प्रॉपर। तो ऐसा हम इसको प्लेस कर देते हैं ऐसे जैसे आप देख रहे हो। ओके, और इसी का और भी डुप्लीकेट करना, जैसे टॉप व्यू पे जाओ तो आपको ज़्यादा अच्छे से व्यू होगा। शिफ्ट डी प्रेस किया और वाई एक्सिस पे, और शिफ्ट आर प्रेस किया ताकि एक और रिपीट हो जाए इसके अंदर। सिमिलरली शिफ्ट डी प्रेस करके अपोजिट साइड इसको ड्रैग करके ले जाएंगे एक्स एक्सिस पे और इसको सेट कर देंगे इधर की तरफ। जैसे आप देख रहे हो इसको क्लोजर करके थोड़ा सा प्रॉपर आप इसको प्लेस कर दो वॉल के तरफ। ये हो गया आपका ऐसा कुछ डिजाइन। तो आप जैसा डिजाइन बनाओ, दिस इज योर चॉइस। मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसका एक और जो पिलर बनाया था इसको डुप्लीकेट किया। मैं विंडो कट करूँगा, तो विंडो कट करने के लिए आप इसको स्केल करके एक प्रॉपर बैलेंस कर लो कि कितना साइज़ का विंडोज़ होंगे आपके वॉल के ऊपर। तो वैसे स्कूल में खुला खुला इन्वायरमेंट होता है, तो मैं इसको वॉल को थोड़ा सा सेट किया और इसको स्केल किया एक्स एक्सिस पे, ताकि हम एक क्रॉस दिखे, आर पार दिखे वॉल का, तभी ये कट होगा। जो हम बुल टूल यूज़ करेंगे इसके ऊपर, तो बुल टूल का भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले मैंने दिया है कि एक बुल टूल जो फ्री एड ऑन है, इससे आप इसको बुलियन के जैसे यूज़ कर सकते हो क्विकली। तो मैं इसका भी डुप्लीकेट किया और अपोजिट साइड भी विंडो का को प्लेस कर दिया, विंडो एलिमेंट्स को जहाँ तक एक कट होंगे। फिर आप देखो इसको बुलियन कट करना है, तो सबसे पहले वॉल देन शिफ्ट सेलेक्ट करना है। पहले खिड़की का जो हमने विंडो कर लिया था उसको, तब शिफ्ट सेलेक्ट करो वॉल को, और आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करो। तो ये आपका आता है बुल टूल। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप जाओ यहाँ पे एडिट में, प्रीफरेंसेस में जाओ, देन यहाँ पे बुल टूल देखो, ये फ्री का है एड ऑन, इसको चेक ऑन कर लो जैसा मैंने किया हुआ है। देन शिफ्ट कंट्रोल और बी प्रेस करते हैं और ये कट हो जाता है डिफरेंस करने के बाद। तो उसी को रिपीट करते जाते हैं शिफ्ट आर प्रेस करके, और शिफ्ट यहाँ पे भी आपको देखो अभी मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया। तो पहले विंडो ऑब्जेक्ट देन वॉल सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट कंट्रोल बी, तो वो शिफ्ट कंट्रोल बी प्रेस करोगे तभी ये कट होंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कर दो, फिर इसी कमांड को रिपीट कर देते हैं। ओके, तो ये रिपीट होके ऐसे कट हो जाता है। तो ये हमारा एक वॉल का फाउंडेशन हमारा ऐसे रेडी हो जाता है। जितना भी हम थिकनेस रखना चाहते थे वॉल का, और ज़्यादा रखना चाहते हो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें विंडो में हम ग्लास वाला फ्रेम लगाएंगे, तो इसी एक फेस मोड में जाके एडिट मोड में इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं शिफ्ट डी से, और इसको फिर से ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लो जेड एक्सिस पे, थोड़ा सा ये डेप्थ मिल जाएगा ऐसे फ्रेम के जैसा। और फिर ये देखो अभी इसके साथ पूरा अटैच्ड है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एडिट मोड पे ही जाएंगे, है ना, एडिट मोड पे, देन ऑल सेलेक्ट करते हैं, एल प्रेस करके उसके ऊपर कर्सर रख के, और करीब करीब सेंटर में इसको प्लेस कर लेते हैं जितना अंदाज होता है। फिर आप देखोगे इसको मीडियम पॉइंट्स रोटेशन पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आर और प्लस एक्स पे 90 डिग्री किया तो ये बिल्कुल इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। फिर वाई एक्सिस पे स्केल करके थोड़ा सा आप इसको प्रोमिनेंट कर लो, इसको सेट कर लो जितना आपको लगता है मिडिल साइड में होना चाहिए। तो ये अपना चॉइस होता है, आप जैसे इसको सेट कर सको। मैं तो बस आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक से आप यूज़ करके वेराइटी ऑफ मॉडल आप बना सकते हो। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा, तो मैं ऐसे आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया ताकि हमें फ्रेम के जैसा इसका वॉल के अंदर दिखेगा। और अब हमें ये वॉल का अराउंड एक ग्लास बनाना है। तो ग्लास के लिए हम लोग बहुत सिंपल करेंगे, इसको एज मोड पे सिलेक्शन करेंगे, ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे एज के ऊपर, तो पूरा बॉर्डर सिलेक्शन हो गया। या आप मैनुअल सिलेक्शन कर सकते हो चारों साइड का, और देन इसको डुप्लीकेट कर लेते हो एक बार। ओके, तो डुप्लीकेट का यहाँ पे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट हो गया। तो ये जो डुप्लीकेट एक देखोगे मेश जो सिर्फ वर्टेक्स और एज को लेके आया है, इसको मैं एफ प्रेस करके फिल कमांड लगा दिया जिसमें मेश मिला। लेकिन अभी सब एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ अटैच्ड है। अभी इसको अकेले सेपरेट करने के लिए आप इसको सेट करना है अगर, तो सेपरेट करने के लिए सेपरेट में जाओ, राइट क्लिक करके और या पी प्रेस करके आप सेपरेट कर दो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो ये सेपरेट हो गया। वैसे हम फ्रेम को भी सेपरेट करेंगे ताकि वॉल और फ्रेम का मटेरियल अलग अलग हो। तो वैसे मैं फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट को एल प्रेस करेंगे, दोनों पे कर्सर रख करके दोनों सेलेक्ट हो जाता है। फिर पी प्रेस करो और या डायरेक्ट राइट क्लिक करके सिलेक्शन में जा करके उसको सेपरेट कर दो। तो जैसा आप देख रहे हो सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सेपरेट हो गए।
अब इसे आप सेट करो और मतलब 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे जाके इसको सेंटर में रख लो ताकि ऐसे लगे कि ग्लास इसके अंदर फ्रेम किया हुआ है। ओके, और इसको प्रॉपर आप सेटिंग कर लो। आप पर्सपेक्टिव में भी जा करके फिर से सेटिंग करोगे, टॉप से आप देख लो कितना एग्जैक्ट जगह पे होना चाहिए। तो मैं 1 2 3 7 ऐसे प्रेस कर करके मैं सेट कर रहा हूँ, जो आप कीबोर्ड देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो इसको स्केल करके थोड़ा सा बड़ा किया। अब आप देखो इस तरीके से, ये आप चाहोगे तो इसका पिवट पॉइंट जो इधर उधर होता है उसको पिवट पॉइंट को सेंटर में कर सकते हो ऑब्जेक्ट में जाके, जैसा हमने किया। और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और इसे ले जाते हैं वाई एक्सिस प्रेस करके वाई एक्सिस पे अदर विंडो में, और इन दोनों को सेलेक्ट करना है जो दो ग्रुप बना हुआ है। तो बारी बारी से सिलेक्शन कर लो फ्रेम को और ग्लास ऑब्जेक्ट को, और देन टॉप पे चले जाते हैं। बेटर होगा इसको अरेंज करने के लिए 7 प्रेस करके शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और अपोजिट साइड एज ए विंडो हम इसको भी सेट कर लूँगा। इस तरीके से कुछ सेटिंग होता है। तो चलो, ये मॉडलिंग तो इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, जो बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं जो निराश हो जाते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल भी हो और फास्ट भी वीडियो हो। चलिए, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाना, जैसे हम ब्लैक बोर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो या तो आप मैनुअल ब्लैक बोर्ड भी बना सकते हो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर मैं दिखाऊंगा कि आपको यहाँ से एसेट्स से भी ले सकते हो ब्लेंडर किट से। तो अभी मैं अगर मैनुअल बनाना चाहता हूँ तो इसमें थोड़ा सा काम हमारा बढ़ता है, टाइमिंग। तो टाइमिंग के हिसाब से चलो ठीक है, देख पा रहे हो कि आपको लगता है कि नहीं, हम अपने हिसाब से अपने अंदाज से अगर हम बनाए बोर्ड को, तो ऐसे आप स्केल करके प्रॉपर रख लो कि ब्लैक बोर्ड, और कितना हाइट पे होगा वो भी हमें सोचना होगा, कितना साइज़ का होगा वो भी सोचना होगा, जैसे एवरेज एक क्लासरूम में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमने सेट कर लिया, अब देख सकते हो। ओके, तो अब इसको आप प्रॉपर सेटिंग कर लो जहाँ पे वॉल में आपको माउंट करना है उसके हिसाब से, और इसे बहुत अच्छे से जूम करके आप इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे स्केल अप डाउन कर दिया, और इसको मैं फिर से प्लेस करके सेट कर दिया यहाँ पे, जैसे वॉल पे ऐसे ऑफसेट में माउंट लगे। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ कैविटी देन शेडो, ताकि हम इसको प्रॉपर शेडो और कैविटी में देख करके एनालाइज कर सके कि हमारा कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऐसा हम सिर्फ व्यू के लिए होता है, ये मैंने ऐसे वर्क मोड पे कर लिया। ओके, अब इसमें फेस मोड पे फेस सेलेक्ट करो सेंटर का, और आई प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करो। अगर आपको लगता है कि एस और जेड एक्सिस पे भी थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस कर लूँ ऐसा फ्रेम के जैसा, फिर ई प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ स्क्रूट कर दो, ताकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ मिल जाए, जैसा आप देख पा रहे हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज़ ये बोर्ड में हमें बहुत सारे अभी टेक्सचरिंग वगैरह करना पड़ेगा। इधर मैं देखता हूँ कि सारा हौच पौच हो गया, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स मैं नया बनाया, तो सबको सेलेक्ट करके एक नया इसमें डाल देते हैं, जो अभी का रिसेंट जो हमने काम किया, न्यू कलेक्शन एम प्रेस करके व्यू पोर्ट पे ऑल सेलेक्शन करने के बाद, और जो भी आपको लगता है डिजायर नेम होना चाहिए वो आप डिजायर नेम दे दो इसमें। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर करके इसमें नाम लिख करके दे दिया, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वैसे आपका एक इसके अंदर एक कलेक्शन बन गया। तो आप कलेक्शन को हाइड एंड हाइड अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। तो चलो, ये हो गया। अब हम आगे का कुछ चीज़ों को बनाएंगे। और अगर ये बोर्ड को आप जैसे देख रहे हो, अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को लेना चाहता हूँ यहाँ से, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स और प्लस और भी हम जैसे क्या बना सकते हैं, जैसे हमने प्लेन लिया और इसका सीलिंग और फ्लोर बना लो। तो चलो, अभी कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे हमने प्लेन ऐड किया तो आ गया, बट चलो कोई बात नहीं, इसको प्लेस कर दो नीचे बॉटम में, मतलब ये फ्लोर एरिया होगा, और इससे स्केल कर लेते हैं। ओके, तो आप दोनों तरफ से स्केल करो, आप गिज्मो के थ्रू स्केल करो, या आप इसको वाई एक्सिस पे स्केल करके ऐसे आप मैनुअली भी जा सकते हो, या एस प्रेस करके, है ना, कंस्टेंट करते हुए, जैसे मैंने पहले बेसिक वीडियो में बताया है वैसे आप कर सकते हो। इसको हो गया। तो ये फ्लोर था, और उसी को डुप्लीकेट करके एक सीलिंग प्लेन ले लिया। तो दो फ्लोर और सीलिंग हमने ऐसे रेडी कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हो। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाके लिखो, कुछ भी आप वर्ड लिखते हो, या आपको बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, उस पर्टिकुलर लिस्ट में भी जाके आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं लिखा हाँ क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, या कुछ भी है क्लासरूम टेबल। तो क्लासरूम टेबल का आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पे जो लॉक दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको ये एग्रीमेंट होगा आपको करके, अगर वो बेचते हैं तो आप खरीद सकते हो वहाँ से, सेल
किया हुआ है बहुत सारे मॉडल आर्टिस्टों का। अदरवाइज़ आपको लगता है कि कोई फ्री में है, अवेलेबल है, तो मैं भी फ्री वाले पे क्लिक किया तो हमारा सीन के अकॉर्डिंग जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत छोटा, जहाँ कर्सर होता है वहीं पे एलिमेंट आता है। तो इस एलिमेंट को आप देखोगे, इसका आप सिलेक्शन कर लो इसका एम्प्टी को, ताकि आप एम्प्टी का पूरा ग्रुप में इसका ये लिंक किया हुआ है, इसको आप स्केल करके अपने स्पेसिफिक जगह पे ला के रख सकते हो। तो आप देखोगे ये क्लास टेबल थोड़ा डबल टेबल दिख रहा है इसमें। मैं इसको एस प्रेस करके स्केल करके बड़ा कर लिया, और जो कैरेक्टर हमने रखा है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको स्केल कर लो कि कैरेक्टर एग्जैक्ट सूट होना चाहिए। तो कम से कम 4-4.5 फुट का अगर एक कैरेक्टर है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको स्केल कर लेते हैं एक एवरेज, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे इतना आसानी से काम नहीं होता, बहुत सारे मेजरमेंट पे वर्क भी होते हैं, लेकिन मैं अभी आप एमजीओ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखो जो हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट्स आया हुआ है, आप देखोगे कि इस एलिमेंट में डबल साइड टेबल रखा हुआ है ना, टूल्स जिसको बोलते हैं। तो हमें कैरेक्टर दोनों तरफ से कैसे बैठेगा, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे इसको एडिट मोड में जाके, और इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एल प्रेस करके स्पेसिफिक उसको, और आप एक्स प्रेस करके आप सभी को फेस मोड सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर लो एक बार। ओके, तो एल प्रेस करके आप सिलेक्शन करोगे, उस पर कर्सर रख करके तो पूरा उसका समूह मतलब उसका ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता है, और उसको हमने डिलीट कर दिया। और एक नया कलेक्शन बना देते हैं अलग से। तो एक नया कलेक्शन बना लो, या आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और सिलेक्टेड एलिमेंट पे जाके फिर से यहाँ पे एम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, अभी आप इस पर आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो एक काम करो, इसको आप ड्रैग करके बाहर निकाल लो, क्योंकि उसका एक अलग ग्रुप बना है मेडिवल टेबल करके। तो इसको लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर कहीं पे ड्रैग करके रख दो, जो इस ग्रुप से निकल जाता है। और फिर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ से मेडिवल टेबल के नाम से यहाँ से एक ग्रुप आपका बन जाता है इस तरीके से। तो अभी हम एक और बना लेते हैं, और अभी इन सभी को सिलेक्शन करके आपको मल्टीप्लाई करना है, लाइक और भी कॉपीज़ रखना है यहाँ पे। तो इसे आप देखोगे कि इसका एम्प्टी को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत केयरफुली सिलेक्शन करो। तो एम्प्टी से क्या होता है, प्लेसमेंट होता है सेट, कहीं भी स्केलिंग, प्लेसमेंट और रोटेशन करके हम प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें मल्टीपल डुप्लीकेट करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से डुप्लीकेट सिर्फ एम्प्टी हो रहा है शिफ्ट डी से। तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप आराम से इसको सिलेक्शन कर लो। यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो इसके कलेक्शन से, और फिर शिफ्ट डी प्रेस करोगे और उसको ड्रैग करके वाई एक्सिस पे नीचे पुशबैक करते हैं, फिर शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, या आप फिर से शिफ्ट डी प्रेस करके दूसरा सिलेक्शन करके आप रख लो। जैसा कुछ जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है वैसे इसको सेट कर लो, फिर शिफ्ट डी प्रेस करके एक और बना लो। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स बन गए, इस डुप्लीकेट हो गए। शिफ्ट डी प्रेस करके और अपोजिट साइड भी इसको रख देते हैं कि बीच में एक गैप एरिया होगा जहाँ से टीचर अप डाउन करेंगे, स्टूडेंट आना जाना। बीच में ऐसे ही कुछ क्लास होता है, मैंने कोई ऐसा रेफरेंस देख के नहीं बना रहा हूँ, तो एक अंदाज में बना रहा हूँ कि क्लासरूम का जैसे हम लोग कभी पढ़ाई किया है उसके हिसाब से। तो चलो अभी ये लाइटिंग भी मैं फाइनली बताऊंगा बाद में। अगर आपको लगता है लाइटिंग में कोई दिक्कत, जैसा मैं समझता हूँ कि ब्लेंडर का लाइटिंग सबसे इजी है, तो आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट जरूर लिखना कि आपको लाइटिंग के ऊपर आप और भी ट्यूटोरियल चाहते हो, इस पर मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अब कुछ ऑब्जेक्ट को सर्च करता हूँ, जैसे ब्लैक बोर्ड की बात किया था मैंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको इंटीरियर करके, मैं अगर यहाँ पे आर्किटेक्चरल में जाता हूँ तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग्स मिलते हैं जो पूरा मिक्स है, पूरा मॉडल का जो इस ग्रुप का है ना। अगर मुझे स्पेसिफिक सेट करना है, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको। जैसे अब मैं यहाँ से विंडो उठा सकते थे, डोर उठा सकते थे, आयरन सेफ्स उठा सकते थे, जैसे वुडन सेफ्स उठा सकते थे जो जिसमें बुक्स वगैरह हम लाइब्रेरी में रखते हैं उस टाइप का। तो मैंने क्लासरूम करके जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अलग अलग लाइक वर्ड को वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बहुत सारी चीज़ मिला। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मुझे दिखा जो फ्री में है और बहुत इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड दिखा, तो मैं इस ब्लैक बोर्ड को लेना चाहता हूँ। तो अब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो देखो आ गया ब्लैक बोर्ड, और इसके जस्ट कर्सर पॉइंट पे, तो इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लो। ओके, इसको सिलेक्शन करने के बाद आप इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लो, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसके जगह पे इसको हम लगा देंगे। तो चलो इसको आप मैनुअली या जैसे भी आपको लगता है कि आप इसको सेट करो, तो मैं इसको रोटेशन करके सेट करता हूँ प्रॉपर। तो आर वाई पे मैंने 90 डिग्री पे किया
और फिर मैं इसको ड्रैग करके इसको इधर किया, लाइक रोटेशन करके जेड एक्सिस पे, तो ये उल्टा हो रहा है। तो आप या तो यहाँ से आप इसको रोटेशन करके प्रॉपर आपको मैनुअली करो, मैं फिर से आर जेड एक्सिस पे 180 डिग्री पे किया तो ये इस टाइप से हो गया। लेकिन आई थिंक ये इस टाइप से हम सेट करते हैं। आप देखो यहाँ से इसका जो पैरामीट्रिकल सेटिंग्स है, यहाँ से भी जा सकते हो। इसको 180 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर हो गया। तो ये पहले वाले बोर्ड को मैं डिलीट कर दिया। अब बोलोगे कि सर इसमें टाइम क्यों दिया, तो मैं बताना चाह रहा था कि आप मैनुअली भी बना सकते हो, और अगर मिलता है टाइम अवेलेबल यहाँ पे मिलता है, एलिमेंट्स जो फ्री में है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए आप देखोगे बोर्ड को हम जब यहाँ सेटिंग कर पाते हैं ऐसा, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि बोर्ड का जो टेक्सचर दिख रहा था वो किस पर्पस और क्या था इसके अंदर, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था ये कुछ, तो उससे हमें उल्टा सीधा का ज्ञान होगा कि सीधा लगाया या उल्टा लगाया। ये बेटर होगा कि आप इसको टेक्सचर मोड को ऑन करके देखो। तो टेक्सचर मोड को एक बार हम ऑन करने से पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ शेडिंग मोड पे, तो आप देखोगे कि एवरीथिंग उल्टा दिख रहा है तो चलो ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग है। इसको मैं सीधा करूँगा तो इसको 180 डिग्री है, इसको माइनस करके देखते हैं। तो ये वो आप मैनुअली जा रहे हो तो देखो कि ये 0 पे जाते हो तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। तो आप यहाँ से वाई एक्सिस को 0 करके मैं यहाँ पे रख दिया पैरामीटर में जाके, और यहाँ पे हो गया हमारा बोर्ड। तो ये बोर्ड अभी सही दिख रहा है जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, तो अब सवाल उठता है कि इतना करने के बाद इस तरीके से जो भी मॉडल्स में और भी हमें एलिमेंट्स कुछ इंपोर्ट करना है इसके अंदर, जैसे ये जो गुरुजी है हमारे जो टीचर हैं उसका बैठने का जगह भी होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ से ढूंढेंगे, है ना। तो अब कर्सर को देख लो, स्टेट कर लो कहाँ पे रहेगा, शिफ्ट राइट करके फिर मैं यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके ऑन करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ मैं प्रीव्यू में कि क्या क्या हमें यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो मैं भी आपको मैक्सिमम आपको खरीदने के लिए बोलता है, आप इसका पार्ट बन सकते हो। अगर अच्छा आप मॉडलर हो और अच्छा आप टेक्सचर आर्टिस्ट हो तो आप भी यहाँ पे अपना अकाउंट बना करके ब्लेंडर किट में आप यूज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, फ्री में लोगों को डोनेट कर सकते हो, जैसा भी आपको लगता है जो इंटरेस्ट। तो यहाँ पे चेयर देखेंगे कि कौन सा चेयर हम ले सकते हैं। तो चलो ये हमारा क्लास रूम का जो बेंच हमने लिया उससे मिलता जुलता ये टेक्सचर था, इसलिए मैंने एक और इंपोर्ट कर लिया उसी टेक्सचर के जैसा लुक, और इसे डायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं। इसका कोई इम्पिटी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो इसको मैंने सिलेक्शन किया और एस प्रेस करके बड़ा छोटा करके मैं सेट कर लूँगा कि साइड में टीचर कैसे बैठेगा, कितना हाइट होना चाहिए एक्चुअली। तो ये करीब करीब ठीक है जो चेयर हमने बनाया लिया, और इसको ड्रैग करके हम एक स्पेसिफिक जगह पे रख देते हैं जहाँ पे ये टीचर परमानेंट बैठे रहेंगे कभी क्लास के बाद इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये चेयर। अब मैं यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ। तो टेबल में आप देखो कि आपका टेबल कैसा पसंद है, आप टीचर को कैसे टेबल पे क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उससे मिलता जुलता हो, तो आप कोशिश करो वैसे मिलता जुलता लेने का। तो मैं यहाँ पे ढूंढ पा रहा हूँ अलग अलग, मैक्सिमम इसमें हमें मिल रहा है जो लॉक्ड है, और कुछ मिल रहा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये वुडन कुछ मिलना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते बहुत सारा मिल रहा है, बट मुझे लगता है जो इसके हिसाब से जो सूटेबल होना चाहिए वो मैं ऑब्जेक्ट को चूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे ही इसको स्क्रॉल कर करके आगे और देखते हैं, तो देखता हूँ कि ये कुछ मिलता जुलता है जो टीचर का टेबल के जैसा दिख रहा है, और उसको मैं डबल उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इसको जेड एक्सिस पे इसको पहले एस स्केल कर लो ओवरऑल, और इसको आर जेड 90 डिग्री 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने इसको रोटेशन करके, और देन इसको आप प्रॉपर सेट कर लो। तो आप देखोगे टीचर का बैठने का जगह हो गया। ओके, एक स्पेस दे दिया कि हाँ टीचर इस पे बैठ के बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं। ओके, फिर पढ़ा भी सकते हैं। तो इसका जितना हाइट एक प्रॉपर हाइट होना चाहिए वो आप देख लो एक बार, अपना भी आपको सोचना होता है, दिमाग लगाना होता है, यही है फील्ड, क्रिएटिव फील्ड। तो आप धीरे धीरे आप इसको इस तरीके से रखते हो। तो चलो हमारा ये टीचर का हाइट के हिसाब से ये दोनों हो गया। और भी यहाँ पे देखोगे अलग अलग वैरायटी में, जैसे मैं यहाँ पे एक सेफ चूज कर रहा हूँ, जैसे आयरन सेफ या वुडन सेफ, जैसे वॉल के साइड में एक बुक लाइब्रेरी के जैसा रखा हो। तो ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा टूनी है, बट मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हम अलमीरा करके अगर मैं रखता हूँ तो शायद हमारा हिंदी वर्ड की वजह से शायद ये कुछ और चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे, बट डोंट वरी, आप ऐसे भी एक एक को सर्च करके भी लगा सकते हो थोड़ा समय ले करके। तो यहाँ पे मैं फिर से मैं इसको नाम लिखूँगा अलग, बुक सेल्फ करके अगर आप लिख के एक बार देखो, जैसे अलमीरा किया। तो अब अगर मैं लिखता हूँ बुक शेफ करके कुछ नाम ऐसा,
है ना, सेल्फ सॉरी। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ बहुत सारे बुक्स भी मिल रहा है। तो चलो एक बुक भी अगर आपको लगता है कि साधारण एक बुक को हम यहाँ पे मॉडल को ले लिया हमने क्लिक करके, और ये आके आपका कर्सर पॉइंट पे और इसको सिलेक्शन करो, तो आप देखोगे ये एम्प्टी के साथ है, 3-4 बुक का ग्रुप बना हुआ है। तो आप इसको प्रॉपर आप इसको ड्रैग करके ले जाओ ऊपर, क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है, इसको मैं स्केल अप करूँगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर जा रहा है और इसको Z एक्सिस पे ले जाके सेट करते हैं। लेकिन अभी एस प्रेस करके स्केल किया और देखते हैं कि टेबल के हिसाब से और बंदे का हाथ के हिसाब से ये कितना बड़ा बुक्स होना चाहिए। तो आपको लेफ़्ट राइट जिधर रखना है, जो एक बस इसको आप ऐसे प्लेस कर लो समथिंग, इसको मैं बिल्कुल नीचे रख लिया। और आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे चाहिए स्कूल। अभी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बाहर का इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ मिल रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आप देख रहे हो। सेल्फ जो मिल रहा है, मैं अलग अलग सेल्फ ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा सेल्फ मिलना चाहिए जो बुक के जैसा लुक आए, बुक जहाँ सेफ होता है उसके जैसा लुक आए, लाइक अलमीरा जिसको बोलते हो। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से, कवर्ड भी बोलते हैं बहुत लोग, तो वो हम लिख करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल रूम, एक बार स्कूल रूम अगर लिखा तो वो खास अंतर नहीं हुआ, तो मैं अलग अलग क्लास रूम करके फिर से डालता हूँ, तो यही सब मिल रहा है जो हम प्रीवियस देखा था। तो अब हम यहाँ पे कुछ और टाइप करके अलग अलग हम इसमें चूज़ कर सकते हैं, नाम को थोड़ा सा चेंज करके। तो चलो यहाँ पे कुछ मिल रहा है वैसा कुछ एलिमेंट जिसमें हम ढूंढते हैं, शायद हमारा यहाँ पे एक उसी वुडन टेक्सचर जो हमने लिया उसके मिलता जुलता था। इसी अलमीरा को लिया, डबल क्लिक करके, और आपका ओरिजिनल इस पे ग्रिड पॉइंट पे आ गया, पिवट पॉइंट पे, और इसको इस डोर में जस्ट इस वॉल साइड में इसको स्केल करके कितना साइज का होना चाहिए उसके हिसाब से रखा। देन इसका गिज्मो को सेलेक्ट कर लो, इसका जो इम्पेटी गिज्मो है उसको, देन R और Z एक्सिस पे जाकर 90 डिग्री ऐसे घुमा लेते हैं इधर, और इसको प्रॉपर सेट कर दो कि कहाँ पे एग्जैक्टली रहेगा, एक कॉर्नर में अपना पड़ा हुआ सेफ के हिसाब से। तो हम डिटेल के तरफ भी सोचते हैं, तभी एक क्लासरूम का फील आता है। जब भी आप चाहे तो आप MGO जैसे कैरेक्टर बना के आप भी करो, लेकिन इन्वायरमेंट थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ रियली में उस इन्वायरमेंट में ये डायलॉग चल रहा है या सीन चल रहा है। अभी सीलिंग फ़ैन एक लगाता हूँ मैं ऊपर। सीलिंग फ़ैन को हम यहाँ पे सर्च करते हैं, बहुत सारे वैरायटी सीलिंग फ़ैन है, बट एक फ्री सीलिंग ये दिख रहा है मुझे सीलिंग फ़ैन। सिर्फ फ़ैन लिख के देखता हूँ तो अभी देख रहे हैं कि वही घूम फिर के वही मिल रहा है हमें जो हमें दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे एक नॉर्मल, चलो ये ले लो, एक फ़ैन पे क्लिक किया तो क्लास का जैसा टेक्सचर उसके हिसाब से शिफ्ट राइट करके मैंने इसका सीलिंग के ऊपर रख दिया था इसका कर्सर पॉइंट को। अब वहीं पे एक जनरेट हो गया, करीब करीब आप जाके देख सकते हो। बहुत छोटा एरिया है लाइक ऑब्जेक्ट, तो इसको हमें स्केल करना पड़ेगा। सीन जैसा हम बना रहे हैं तो इसे हम स्केल कर लेते हैं। ओहो सॉरी, इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिक्कत होगा, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से दिक्कत होगी। आप देखो सिलेक्शन करने का तो बार बार ये सॉरी डिलीट पे प्रेस हो गया। आप सिलेक्शन कर लो इस तरीके से। मुझे वायर फ्रेम में जाना था, मैंने शिफ्ट डिलीट फिर प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पे रोटेशन करके प्रॉपर इसको हम रखते हैं, जस्ट रख लो आप एक्स एक्सिस पे पूरी तरह से आप 180 डिग्री रख लो माइनस। तो आप देखोगे वॉल सीलिंग में ऐसे हैंग हो जाएगा आपका जो फ़ैन है। ओके, अब इस फ़ैन को अपने तरीके से इसको जूम करके वायर फ्रेम में साइड व्यू पे जाके इसको प्रॉपर आप सेट करना शुरू करो। स्केल कर लो कितना साइज़ का होना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से। चलो ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से तो आप इसी को रख लो। एक तो गुरुजी का हो गया आपका, जो टीचर जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे फ़ैन होगा, वहाँ से एक चलेगा उनको ज़्यादा। और फिर इसी फ़ैन को हमें मल्टीप्लाई कॉपी करना है, जस्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ैन चाहिए। तो अभी वो करने के लिए ऑल सिलेक्शन करेंगे, इस व्यू पे जाके वायर फ्रेम में जाके जाओगे तो आपको ज़्यादा आसानी से सिलेक्शन होगा। शिफ्ट डी प्रेस करके मैं एक साइड का रख लिया, दूसरा शिफ्ट डी प्रेस किया, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा, मतलब 5 फ़ैन हम लगा देते हैं इस तरीके से। अब इस फ़ैन को प्रॉपर सेट करने के लिए हमें सिलेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें 2 तरीके से काम होता है, या तो हम कलेक्शन बना करके उसको या ग्रुप बना के हम जाते हैं, ऐसे वायर फ्रेम में ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ैन एरिया को और बाकी एरिया को डिससेलेक्ट कर लो। तो आपका सिर्फ फ़ैन वाला एलिमेंट सेलेक्टेड है। इसको आप
साइड व्यू में जाके इसको प्रॉपर इसमें बैलेंस कर दो कि कितना हाइट पे ये रहेगा, लाइक सीलिंग में ऐसे माउंट किया हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सीलिंग में ऐसे माउंट हो जाता है। और यहाँ पे आप लाइव देख लो कि आप कैसा दिखा रहा है। हाँ, कुछ नीचे डाउन कर लिया थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमारा सीलिंग फैन भी बन गया यहाँ पे डन। अब आपका थोड़ा सा मैं चीज़ इसमें समय और लूँगा कि और इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स आप लगाना चाहते हो ऐसे लगा सकते हो। मैं अभी ईवी मोड पे हूँ, तो लाइटिंग मोड पे, ये शेडिंग मोड पे जाते हैं तो हमारे टेक्सचर शेडर दिखता है ऐसा कुछ। तो बाकी सबको हम लोग क्या करते, जो ये जो हमारा ये कलेक्शन बना हुआ था उसको हाइड कर देता हूँ, ताकि वॉल पे हम प्रॉपर कंसंट्रेट करके हम इसके ऊपर हम यहाँ पे एक वॉल टेक्सचर पहले लगाते हैं इस जगह पे। और वॉल टेक्सचर को अब देखोगे यहाँ टाइल डिफरेंट अलग अलग मिलता है, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ अलग टाइल्स टाइप का मिले, जैसे वॉल टाइल्स होते हैं उस टाइप का हमें कुछ मिले। तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ मिल रहे हैं, जो आपको कौन सा आप प्रीफर करते हो, कौन सा अच्छा लगेगा, वो आपका भी चॉइस होता है, क्योंकि आप सीन क्रिएट कर रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप जाओ यहाँ पे, जस्ट स्क्रॉल डाउन, देन चलो ये लाइटेड है, थोड़ा सा मैं थोड़ा डार्कर पॉइंट ढूंढ रहा था, बट ठीक, चलो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग है यहाँ पे। सो थोड़ा सा इतना सारा वैरायटी है मटेरियल का, जिससे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कौन सा यूज़ करें, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, दैट्स वाई। बट एनीवे, हमें जो ज़रूरत है मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे चलो इस वॉल को अगर मैं यूज़ करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, तो हम देख रहे हैं कि वॉल में कुछ ऐसा टाइलिंग दिख रहा है, इसका थोड़ा सा ग्रेनेड टाइप का जो भी होता है, ये एक डिज़ाइन मिल रहा है। या हम ये ड्रैग करके डालता हूँ दूसरा टाइल्स जिसमें थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा है, इसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, यूवीज प्रॉपर नहीं है। यूवीज को प्रॉपर करने के लिए हमें थोड़ा सा यूवी एडिटर को यहाँ से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट यूवी एडिटर पे जा सकते हो, या आप इसको स्प्लिट करके एक विंडो को, लाइक एक पैनल को, और यहाँ पे हम यूवी मोड को ऑन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा यूवी के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा साइज हो गया। तो इसको हमने स्केल डाउन करना है। अभी अनरैप करोगे तो क्या होगा कि ये एक प्रोजेक्शन करके आपको ऐसे अनरैप कर देगा, क्योंकि इसमें सीम वगैरह हमने नहीं निकाला है, तो उतना ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अनडू कर दो फिर से, फिर ऑल सेलेक्टेड। आप यहाँ पे व्यू पे देखना चाहते हो कि इसका कितना बड़ा टाइल होगा, तो आप शेडिंग मोड को ऑन कर लो और फिर स्केल डाउन करके देखो, तो आपका देखो टाइल कितना साइज़ का होगा रूम के हिसाब से। तो और इसको छोटा बड़ा करके इसको सेट कर सकते हो। तो इस प्रेस करके थोड़ा सा और छोटा किया तो हमारा टाइल बड़ा हो रहा है। मतलब जो टेक्सचर के साइज के हिसाब से अगर मेंटेन करते हैं तो पूरा कवर होता है, और जैसे हम मेश को बड़ा करते जाएंगे तो टेक्सचर छोटा होता जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ वन साइड का वॉल हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे अदर साइड का भी वॉल अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, पहले फ्लोर को थोड़ा सा मैंने स्केल कर लिया, फ्लोर एलिमेंट्स को और सीलिंग एलिमेंट्स को थोड़ा सा ओवर हो जाए, इसके लिए गैप कहीं नहीं दिखना चाहिए। अभी यहाँ से इस वॉल को अब देखोगे लिंक करते हैं अगर किसी दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिंक कैसे होता है, इसका कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है। और पहले जिस ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर लगा हुआ है उसको छोड़ के जिस ऑब्जेक्ट पे लगाना है उसको सेलेक्ट करो, फिर टेक्सचर वाला जहाँ पे आपने सेट किया उसको सेलेक्ट करके तब जाके आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो उसको मटेरियल लिंक का ऑप्शन देता है। लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ और फिर से मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आए। इसको आपको स्केल कर लो, इसका यूवीज को सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा स्केल डाउन करके कोशिश कर रहा हूँ कि उसका वॉल पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉल में थोड़ा सा अंतर करता, ये थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अलग मटेरियल उस पर लगाओ। ये वाला सिंपल प्लेन वाला इसको सेलेक्ट किया, इसको लगाया, तो आप देखो कि यहाँ भी सेम मसला आ गया। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप इसको सिलेक्शन करो ऑल, और इसको आप स्केल करके थोड़ा, अब इसको एक बार आप कंफर्म हो लो कि वही मेश सेलेक्टेड है। ओके, हाँ, यस, एडिट मोड में वही मेश है आई थिंक, जो हमें दिखता है इस कैमरे में दिखेगा। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में तो आपको कुछ नहीं दिखेंगे। आप यहाँ पे चेक कर लिया कि हाँ वही फेस सेलेक्टेड है जिस पे हमें अप्लाई करना है मटेरियल। फिर से मैं शेडेड मोड पे जाता हूँ, देन ऑल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसको स्केल डाउन करते हैं सेम। तो आप देखोगे इसका टाइल का साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है, जितना हमें चाहिए इसको जूम करके थोड़ा सा और स्केल डाउन करके देखो तो बहुत बड़ा टाइल्स हो जाते हैं। जो नहीं, थोड़ा सा टाइल छोटा होगा तभी हमें लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर
बाकी आपकी मर्जी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या बनाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो इस प्रकार से हमने 2 तरह का बनाया। इस वॉल को फिर से हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं मटेरियल को, फिर से नया मटेरियल लगा के देखते हैं एक बार, और फिर से वही चीज़ हो गया। तो फिर से आप इसको स्केल डाउन करो, सेम जैसा था। तो ये जस्ट ये वैरायटी को आपको डायरेक्ट इसके अंदर अगर और अच्छे से सेटिंग करना चाहोगे, जो आपके लिए थोड़ा हैक्टिक हो सकता है जो नए यूज़र होते हैं, है ना। बाकी आप जो एक्सपर्ट हो गए तो इसको अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं शेडर एडिटर में जाके। अभी मैंने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो खाली वाल है, और दूसरे वाल को ओके जहाँ पे मटेरियल अप्लाई है, देन कंट्रोल एल प्रेस करके और हमने मटेरियल को लिंक कर दिया। तो आप देखोगे इसका भी टाइलिंग सेट करना पड़ेगा यूवीज़ के हिसाब से। तो इस ऑब्जेक्ट को ऑल सिलेक्शन कर लो और यहाँ पे चले जाओ यूवी एडिटर में, और देन ऑल सिलेक्शन करते हैं ए प्रेस करके, और एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन करने की कोशिश करते हैं, इवन बड़ा स्केल करते हैं। तो आप देखोगे करीब करीब टाइल्स का साइज वैसे दिखना चाहिए जैसे स्ट्रेच लग रहा है टाइल्स थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको एक्स या वाई एक्सेस में यहाँ पे आपको स्केल करना पड़ेगा। तो आप इसको व्यू कर लो प्रॉपर, कैसे व्यू में आपको दिख रहा है, देन सिलेक्शन करो, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको एस और वाई और जेड, एस और एक्स और एस और वाई, ये दोनों के ऊपर आप देख लो कि आपको कितना लगना चाहिए। तो चलो अभी ठीक है, लेफ्ट राइट का वॉल एक जैसा दिखने लगा, इट्स ओके। अब हम इसका सीलिंग का मटेरियल लेने जा रहे हैं। तो सीलिंग मटेरियल यहाँ पे आप लिख सकते हो सेलिंग मटेरियल। तो सेलिंग इंटर प्रेस करो तो आप देखो बहुत सारे वैरायटी आप सेलिंग्स मिल रहे हैं। तो चलो हम कोई एक लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ या कोई भी लेता हूँ, मान लो प्लेन वाला ले लिया। तो इस पर आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक किया, डबल क्लिक, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई करने के बाद अगर आपकी मर्जी कि अगर आप टाइलिंग इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक लग रहा है ओके। अब नीचे का फर्श लेंगे, लाइक नीचे फ्लोर के लिए भी यहाँ पे किया तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लोर्स का यहाँ पे मिल रहा है। कहीं कोई वुडन फ्लोर होता है, कहीं पे कुछ, कहीं कंक्रीट होता है, कहीं पे टाइलिंग्स होती है। तो आपको जो भी आप सजेस्ट करते हो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल्स है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। तो चलो अभी मैं फ्लोर के लिए जो अभी सेलेक्टेड है इस पर डबल क्लिक किया तो वो मटेरियल अप्लाई हो गया। और इधर हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा टाइलिंग को कंट्रोल करने के लिए फेस मोड में सिलेक्शन करते हैं, तब हमें यहाँ पे मिलता है यूवी एडिटर में यूवीज, देन एस प्रेस करके इसको स्केल डाउन स्केल अप करो। स्केल अप करते हैं तो क्या होता है कि टाइल छोटा होते जाता है, स्केल डाउन करते हैं तो टाइल बड़ा होते जाता है। तो ये आपको विजुअली जैसा दिखना चाहिए, आप देख रहे हो क्लासरूम के जैसा, तो वेल एंड गुड। और ये ऑर्गेनाइज करके चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। यहाँ से मैंने हाइड करके अनहाइड किया सभी को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का था। अभी हमारा ऐसा कुछ, अभी लाइटिंग मोड में जब हम जाते हैं इसका, अभी हमारा ईवी मोड में कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब प्रॉपर हमारा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग को ऑन करके हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे ग्लास मटेरियल। तो यहाँ पे विंडो ग्लास करके अगर मैं एक बार सर्च करता हूँ ओके, तो आप देखोगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दिख रहा है। तो एज ए विंडो ग्लास मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या डबल क्लिक करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, उस पर अप्लाई हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाके और इसको कंट्रोल एल प्रेस करके मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। मतलब पहले इसे, फिर इसे, और फिर जो लास्ट में सिलेक्शन करेंगे जिसपे हमने ग्लास मटेरियल लगाया, देन कंट्रोल एल और लिंक मटेरियल। तो सब पे ग्लास मटेरियल लग गए। फ्रेम को एज यूजुअल वही रहने जो जैसा कलर आप चाहते हो, वाइट ब्लैक मेटेलिक दे सकते हो, बट अभी फ्रेम को मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बार साइकिल मोड पे गया और रेंडर इंजन में, और एक बार हम ट्राई करेंगे कि इसका आउटकम क्या मिल रहा है हमें, और वो आउटकम लेने में बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो मैं आज बस इतना ही तक मैं बताना चाहता था। मैं इसका मैक्सिमम सैम्पल नॉइज थ्रेशोल्ड को 32 और मैक्सिमम सैम्पल नॉइज थ्रेशोल्ड दूसरा वाला जो है उसमें हमने 128 लिया। इसका ट्रांसपेरेंट अगर रखना है बैकग्राउंड में, जैसे विंडो के बाहर से कुछ नहीं दिखना चाहिए या दिखना चाहिए, तो इस तरीके से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, तो इसके ट्रांसपेरेंसी दिखेंगे। लेकिन ये बाकी कोई सेटिंग नॉर्मल ही रहने दो, क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव करना है। और इसका वर्ड में जाके एक हम लगा देते हैं इन्वायरमेंट मैप, कोई भी लगा के देखो। तो इन्वायरमेंट मैप जो भी आप HDRI इमेज यूज़ करते हो, पहले भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए। अगर कोई कमेंट्स होगा तो आप ज़रूर करें ताकि मैं बताऊँगा। तो चलो मैं एक यहाँ से एक कोई भी एक्सटीरियर जो है हमारे पास HDRI एक अप्लाई कर लेते हैं फॉर ए टाइम बिंग। तो हमें उसी लाइट का
एक के अकॉर्डिंग हमें इसमें लाइट फ्लेयर मिल रहा है। ओके, ऐसे आप HDRI लाइट लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। खुद का HDRI भी है जिसका मैंने पहले डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में। और फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा इसका कुछ और अच्छे से लाइटिंग के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।